हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए दो अंकों के सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस 10 सालों में रिपीट हो चुके हैं या आए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारी बुक से जो पहला टॉपिक होता है वो होता है विचरण। पहले भी मैंने इस टॉपिक से एक एक नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और एक एक नंबर वाले तो मैंने इस बुक के हर टॉपिक से क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैंने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 3 की घात x प्लस 5 माइनस 3 की घात x प्लस 3 बराबर 8/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करके दिखाना है या बताना है। देखिए, चूंकि हमें दिया हुआ है 3 की घात x प्लस 5 माइनस 3 की घात x प्लस 3 बराबर 8/9। हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे या फिर कहीं मैनेज करेंगे। इसको मैं 5 को इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, x प्लस 3 प्लस 2 लिख नहीं सकता। 5 को 3 प्लस 2, ठीक है। x प्लस 3 को मैंने एक ब्रैकेट में बंद किया। इसको लिखने का रीज़न ये है कि इधर x प्लस 3 पावर वाला टर्म है, इधर भी मैं एक x प्लस 3 पावर वाला टर्म बनाऊंगा और इनको फिर मैं कॉमन ले लूँगा, जिससे कि इसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अगर a की पावर m प्लस n है तो उसको हम लिख सकते हैं घातांक नियम के अनुसार a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ पर मैं इसको 3 की घात x प्लस 3 इंटू 3 की घात 2 माइनस 3 की घात x प्लस 3 बराबर 8/9 लिख सकता हूँ। अब ये दोनों और आ गया, दोनों पदों में आ गया। इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 का स्क्वायर है जो कि 9 बन जाएगा। 9 माइनस 8 बराबर 8/9 हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ 1 आएगा क्योंकि यहाँ से ये कॉमन जाकर 1 ही बचेगा। 3 की घात x प्लस 3 गुणा यहाँ आ जाएगा 8 बराबर 8/9 और 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात x प्लस 3 बराबर 1/9, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 की घात x प्लस 3 बराबर 1/3 की घात 2, ठीक है। या हम इस 3 को ऊपर ले जाएं तो ये पावर माइनस हो जाएगी। 3 की घात x प्लस 3 बराबर 3 की घात माइनस 2। तुलना करेंगे, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। x प्लस 3 बराबर माइनस 2 और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। -2 माइनस 3, x की वैल्यू आएगी -5। यही हमें इसमें ज्ञात करना था। इसको हम अपना आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन है x³ yz प्लस xy³ z प्लस xyz³ अपॉन x की घात -2 y की घात -2 प्लस y की घात -2 z की घात -2 प्लस z की घात -2 x की घात -2। इसको हमें सरल करना है। तो देखिए, ऊपर से हम देख रहे हैं इसमें भी xyz, इसमें भी xyz, इसमें भी xyz। तीनों पदों में से हम xyz को कॉमन ले लेंगे। xyz को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास x² बचेगा, यहाँ से y² बचेगा और यहाँ से z² बचेगा अपॉन। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1/x की घात 2 y की घात 2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। क्योंकि घातांक नियम कहता है कि अगर a की पावर -m है तो उसको हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह इसको y² z² लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसको 1/z² x² लिखा जा सकता है।
इसका हम एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब यहाँ किसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ एक्स और वाई है, जेड नहीं है तो जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस यहाँ वाई और जेड है, एक्स नहीं है तो एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नहीं है तो यहाँ वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और क्या ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, वाई क्यूब बन जाएगा, जेड क्यूब बन जाएगा, और यही होगा इसका आंसर। यूपी बोर्ड 2012 और 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 3 की घात तो x माइनस वाई बराबर 3 की घात x प्लस वाई बराबर √27, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह दिया होने का मतलब है कि 3 की घात 2x माइनस वाई बराबर √27 लिखा जा सकता है, तथा 3 की घात x प्लस वाई को √27 के बराबर लिखा जा सकता है। इस पूरे का मतलब ये है अलग अलग, ठीक है। अब देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 1/2 घात पहले से है तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते। 3 की घात 3, देखिए 3 की घात 3 तो 27 को कहते ही हैं, और अंडर रूट का मतलब /2, तो इसको हम 3 की घात 3/2 लिख सकते हैं, तथा इधर भी 3 की घात x प्लस वाई बराबर 3 की घात 3/2। अब अगर हम तुलना करें तो यहाँ ये पावर इसके इक्वल रखी जाएगी, यहाँ से हम लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 3/2, तथा यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 3/2, ठीक है। अब हम इनको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 और 2 में कक्षा 10 वाली विलोपन विधि लगा दीजिए। इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। मैं अब इनको जोड़ूंगा, जोड़ने पर ये y कट जाएगा, 2 और 1 3, 3x बराबर 3/2 और 3/2 कितने 6/2 हो जाएंगे, 6/2 का मतलब 3 आएगा। x बराबर 1 मिलेगा यहाँ से हमें, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मैं इसको समीकरण 2 में रख रहा हूँ। समीकरण 2 से 1 प्लस वाई बराबर 3/2, और y की वैल्यू आएगी 3/2 माइनस 1, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटे 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये इसका दूसरा आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है a की पावर x इक्वल्स टू b, b की पावर y इक्वल्स टू c, c की पावर z इक्वल्स टू a, तो सिद्ध कीजिए कि x y z बराबर है 1 के। यूपी बोर्ड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया गया है a की पावर x इक्वल्स टू b, b की पावर y इक्वल्स टू c, c की पावर z इक्वल्स टू a। इनमें से अगर हम पहला टर्म लेते हैं वी हैव, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर x इक्वल्स टू b, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b इक्वल्स टू a की पावर x, ठीक है। अब यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें गिवन है b की पावर y और यहाँ ओनली है b, तो हम यहाँ दोनों ओर y घात ले लेंगे, दोनों ओर y घात
लेने पर ये हो जाएगा b की पावर y और ये हो जाएगा a की पावर x और इसकी पावर y, जिसको हम a की पावर x y लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु आप ये भी तो देखिए कि b की पावर y किसके इक्वल है, b की पावर y इक्वल्स टू है c के, इसलिए हम यहाँ पर c रख सकते हैं और c बराबर a की पावर x y हो जाएगा। ठीक है, बट आप ये भी देख सकते हैं कि a किसके इक्वल है, c की पावर z के लिखेंगे, चूंकि a किसके इक्वल है, c की पावर z के, इसलिए हम यहाँ तो c ही रहने देते हैं इसमें, और यहाँ a की जगह हम c की पावर z रख देंगे और इसकी पावर x y हो जाएगा, या c की पावर 1 लिख देंगे और इधर इनकी गुणा करा देंगे c की पावर x y z, और तुलना करेंगे तो x y z बराबर हो जाएगा 1 के। यही हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z तथा ac इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z, इसको हम k के इक्वल मान लेते हैं फिलहाल, k कोई कांस्टेंट है। अब अगर हमने इन तीनों को k के इक्वल माना है तो इसका मतलब है a की पावर x इक्वल्स टू k लिखा जा सकता है, तथा b की पावर y इक्वल्स टू भी k लिखा जा सकता है, व c की पावर z इक्वल्स टू भी k लिखा जा सकता है। या पावर को दूसरी ओर ले जाएं तो ये 1 में आ जाएगी, k की पावर 1/x तथा b इक्वल्स टू k की पावर 1/y व c इक्वल्स टू k की पावर 1/z। अब हमें दिया हुआ क्या है, अब चूंकि ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर दिया है, ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर रखेंगे k की पावर 1/x को, इंटू c की जगह पर रखेंगे k की पावर 1/z को, और b की जगह पर रखेंगे k की पावर 1/y को, और इसका स्क्वायर भी है उसको भी लगा देंगे। अब यहाँ देखिए आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो k की घात 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, और यहाँ 2 की गुणा 1 के साथ हो जाएगी, k की पावर 2/y हो जाएगा। तुलना करेंगे तो तुलना करने पर 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y मिलेगा, और यही था जो हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था। इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 गुणा √5 गुणा 5 की घात 3 भाग 5 की घात -3/2 बराबर है 5 की घात a प्लस 2 के, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल है, इसको लिखेंगे 5 की घात 1 गुणा, इसको लिखेंगे 5 की घात 1/2 गुणा 5 की घात 3, और इसमें भी गुणा ही लगा देंगे, और ये माइनस साइन हटाकर प्लस का लगा देंगे 3/2। ये कौन से नियम से हुआ है, आप जानते हैं अगर a की पावर m को भाग कर रहे होते हैं a की पावर n से, तो बीच में माइनस का साइन आता है दोनों पावर्स के, आप देख सकते हैं दोनों पावर्स के बीच में माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन पहले से था, एक ये पावर वाला ये जो बीच में आता है ये लगाया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, बराबर 5 की घात a प्लस 2। अब ये हमारे पास है 5 की घात 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 बराबर 5 की घात a प्लस 2। इनको हम जोड़ देंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 2, यहाँ 2 से गुणा होगा, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 2 से गुणा होगा 6 बन जाएगा, यहाँ 3 ही रहेगा, और बटे 2 बराबर 5 की घात a प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको,
2 और 1 3 और 3 6 और 6 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा और 5 की घात a प्लस 2 पहले से है। तुलना कराइए, तुलना कराने पर 6 बराबर a प्लस 2 मिलेगा या a बराबर 6 माइनस 2 या a का मान आप प्राप्त कर लेंगे 4। इस तरह के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि x की घात a इंटू बी माइनस सी, एक्स की घात b इंटू सी माइनस ए, एक्स की घात c इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। यूपी बोर्ड 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको करना है। पहले हम चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। x की घात ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, x की घात बी सी माइनस ए बी हो जाएगा, इंटू एक्स की घात ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, LHS लेकर हम ये चले, ये भी ध्यान रखना है। अब आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। और आप देख रहे हैं यहाँ सभी पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर 0 बचेगा और किसी भी संख्या की घात 0 1 के बराबर होता है। यही इसका RHS है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2 की घात x प्लस 2 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 48 को हल कीजिए। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी कुछ ही देर पहले किया था। हम क्या करेंगे, 2 की पावर x प्लस 2, एक बार पहले मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। अब हम ये जो 2 है इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 है, इसलिए मैं इसको x प्लस 1 बनाकर कॉमन लूँगा। 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 हो गया। ठीक है, इसको 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 48 है लिख दिया। क्यों लिखा इसको? क्योंकि हम जानते हैं अगर a की पावर m प्लस n होता है तो उसको हम a की पावर m डॉट a की पावर n भी लिख सकते हैं। अब हम 2 की पावर x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और बराबर 48 हो जाएगा। 2 की पावर x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 48 हो जाएगा। 3 से 48 को काट देंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। 2 की घात x प्लस 1 बराबर, इस 16 को 2 की घात के पद में लिखता हूँ तो ये 2 की घात 4 लिखा जाएगा। अब तुलना करूँ तो x प्लस 1 बराबर 4 आएगा या ये 1 उधर जाकर घट जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3 आएगा, अर्थात x बराबर 3 इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है √5 की घात 2x प्लस 3 बराबर, इस 25 को मैं 5 की घात 2 भी तो लिख सकता हूँ और ये 5 की घात 2x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ √5 इसकी घात 2x प्लस 3 लिख देंगे और यहाँ 5 की घात, देखिए इनको जोड़ेंगे हम, ये 2 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा √5। √5 को मैं अंडर नहीं लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 5 की घात 1/2। तो ये 1/2 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा इधर, और यहाँ 5 की घात 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तुलना करें, आधार समान है तो घातें समान होंगी। 1/2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 1 और 2 की गुणा उधर करा दीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 2। ठीक है, इस 2x को उधर ले जाकर घटाएंगे, 4x माइनस 2x बराबर 4x माइनस 2x बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा,
ये 2x बचेगा, ये बराबर 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 1/2। ये इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 6 8 की पावर x प्लस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2014 और 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको कैसे करना है, 2 की पावर x प्लस 6 लिख देते हैं और 8 की पावर x प्लस 1 लिख देते हैं। अब मैं इस 8 को कन्वर्ट करूँगा। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इस 8 को 2 की घात 3 नहीं लिख सकता? और ये घात पहले से है यहाँ पर, तो 3 इसके साथ गुणा में आ जाएगा। अब दोनों आधार समान हो गए, घातों की तुलना करें तो x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 के। गुणा करा दे तो x प्लस 6 बराबर होगा 3x प्लस 3 के। इस x को इधर लाएं, इस 3 को इधर लाएं तो 6 माइनस 3 बराबर 3x माइनस x हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2x बचेगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमें एक गणितीय व्यंजक दिया हुआ है, इसको हमें सरल करना है। यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में ये बड़ा ही कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन जितना देखने में ये खतरनाक है उतना ही करने में ये आसान है। चिंता मत करिए, आप इसको एकदम से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, बस ध्यान से देखते जाइए। मैं इसको एज इट इज तो नहीं लिखूंगा क्योंकि उससे मेरा समय ख़राब होगा, लेकिन आप एक बार इसे पेपर में एज इट इज लिखकर फिर ही आगे कुछ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से आगे डायरेक्ट आपको शुरू करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जो नियम लगाऊंगा वो ये है कि अगर a की घात m हो और उसकी घात n हो तो इसको हम a की घात m गुणा n लिखते हैं। पता है ना आपको ये घातांक नियम? ये नियम मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो मैं इस 1/p माइनस क्यू की गुणा इसके साथ कराऊंगा तो ये हो जाएगा x की घात q प्लस r/r माइनस p इंटू p माइनस क्यू। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। r प्लस p अपॉन p माइनस क्यू और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ q माइनस r, फिर इंटू x की पावर p प्लस क्यू अपॉन q माइनस r और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस p हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आधार समान है और गुणा में है तो सभी घातें जुड़ जाएंगी और आधार एक बार लिखा जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं q प्लस r अपॉन r माइनस p माइनस क्यू प्लस r प्लस p अपॉन p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस r प्लस p प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस r इंटू r माइनस p। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और इनको जोड़ेंगे। x की घात p माइनस क्यू, एलसीएम हम ले सकते हैं p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस p। q माइनस r, r माइनस p। अब आप देखिए यहाँ r माइनस p है और p माइनस क्यू है, कौन नहीं है? यहाँ कौन नहीं है? यहाँ q माइनस r नहीं है, तो आप इस वाले q प्लस r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे q माइनस r की। समझ गए? अब इसको एज इट इज लिखो r प्लस p। आप देखो यहाँ इसके अपोन में p माइनस क्यू भी है, q माइनस r भी है, तो कौन नहीं है? r माइनस p नहीं है, तो आप यहाँ गुणा करा देंगे r माइनस p की, फिर यहाँ पर p प्लस क्यू लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं q माइनस r है और r माइनस p है, कौन नहीं है? यहाँ p माइनस क्यू नहीं है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे p माइनस क्यू की, ठीक है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ आइडेंटिटी यानी सर्वसमी का यूज करेंगे जो कहती है अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है।
तो यहाँ आप क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ आप आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख देंगे और अपोन में आएगा पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। क्या ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा जीरो। एक्स की घात जीरो, और किसी भी संख्या की घात जब जीरो होती है तो उसका वैल्यू होता है वन, तो वन आ जाएगा इसका आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो विचरण से 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 2-2 नंबर से पूछे जाते हैं, 2 नंबर में कितना बड़ा और कैसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन हमने घातांक नियम से किए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विचरण। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विचरण यानी वेरिएशन। पहला क्वेश्चन लिया है y का प्रतिलोमानुपाती x है, x बराबर 4 तो y का मान 5 है। यदि x बराबर 10 तो y का मान ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2012 और 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हमें सोल्व करना है। हमें दिया हुआ है y का प्रतिलोमानुपाती x है, इसका मतलब है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है। या हम इसको y इक्वल्स टू k इंटू 1/x लिख सकते हैं, और हम x को इधर मल्टीप्लाई कराकर xy इक्वल्स टू k लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हम x बराबर 4 और y बराबर 5 रखेंगे। x बराबर 4 व y बराबर 5 रखने पर यहाँ 4 गुणा 5 हो जाएगा तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। k की वैल्यू आएगी 20। अब हमें k मिल गया है तो समीकरण 1 से फिर हम देखेंगे, समीकरण 1 से एक्स वाई बराबर 20 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। अब हमें y का मान ज्ञात करना है जब x का मान 10 होगा। अब यदि x बराबर 10 तब समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 2 से 10 गुणा y बराबर 20, 0 से 0 को कैंसिल कीजिए तो y की वैल्यू आएगी 2। यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचरण से, यदि x समानुपाती y और z समानुपाती w हो तो सिद्ध कीजिए कि x y समानुपाती होंगे y w के। यूपी बोर्ड 2018 में 2 अंक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए, आपको इसमें दिया है x समानुपाती y, या आप इसको लिख सकते हैं x बराबर my, ठीक है। m कांस्टेंट है, इसको समीकरण 1 कहिए। तथा आपको ये भी दिया गया है z समानुपाती w, या आप इसको लिख सकते हैं z बराबर, अब की बार n ले लीजिए, nw। ये समीकरण 2 आप लिख देंगे। फिर आप ये लिखकर बताएंगे कि सिद्ध करना है xz समानुपाती yw। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे? देखिए x के साथ कौन है, x के साथ z है, इसका मतलब इसके साथ ये, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की LHS 7 गुणा हो रही है। तो हम समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर LHS की गुणा LHS में होगी, अर्थात x और z की गुणा होगी, और RHS की गुणा RHS में, यानी my गुणा nw। या हम इसको x z बराबर कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ रखें, वेरिएबल को एक साथ रखें।
अब कांस्टेंट यहाँ पर दोनों को हटाकर कोई के कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एम एन को हमने क्या माना है, के माना है। अब ये कांस्टेंट का साइन हटाइए तो इक्वल भी हटेगा और इक्वल की जगह कौन लेगा, इक्वल की जगह लेगा प्रोपोर्शनल का साइन। और ये ही था जो हमें करना था प्रूव। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स समानुपाती वाई। यूपी बोर्ड 2013 और 2018 में 2 बार ये क्वेश्चन आया है और 2 अंक का आया है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दिया गया है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें सिद्ध करना है, यही लिख देता हूँ मैं, हमें सिद्ध करना है एक्स समानुपाती वाई। अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा के, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। इसको ना K1 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, किसकी, K1 की मल्टीप्लाई करा देंगे। K1 एक्स स्क्वायर माइनस K1 वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर को इधर लाएं, एक्स स्क्वायर के टर्म को उधर ले जाएं, तो ये K1 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू K1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, ये इधर आकर प्लस का हो गया, ये उधर जाकर माइनस का हो गया। यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो K1 प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो K1 माइनस 1 बचेगा। यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर K1 प्लस 1 अपॉन K1 माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, दोनों ओर का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने पर इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ वर्गमूल लग जाएगा K1 प्लस 1 अपॉन K1 माइनस 1, और इनटू यहाँ आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, ओनली y लिखते हैं यहाँ पर। अब हम इस पूरे को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, x इक्वल्स टू K2 मान लेते हैं इसको, K2y, जहाँ K2 किसके इक्वल है, अंडर रूट K1 प्लस 1 अपॉन K1 माइनस 1। अब हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे और इस इक्वल के साइन को, तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, x प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा जो हमें करना था। देखिए, अब बड़ा ही सिंपल और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद ज़्यादा रहते हैं। 2006 और 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको दिया है a समानुपाती b और b समानुपाती c, तो सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी समानुपाती अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट, ये बी सी होगा यहाँ पर, अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है a समानुपाती b, या हम इसको a इक्वल्स टू या इक्वल ना ही लगाइए, आप इसको ऐसे ही रखिए, लेकिन इसमें a से गुणा करा दीजिए। a से मैं यही लिख देता हूँ, गुणा कराने पर, तो ये हो जाएगा a गुणा a समानुपाती a गुणा b। समझ गए ना, दोनों ओर a से गुणा कराई है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर समानुपाती, ये हो जाएगा ए बी, या हम इसको लिख देंगे a बराबर अंडर रूट ए बी, सॉरी समानुपाती। एक बार फिर समझिए, हमें a समानुपाती b दिया हुआ था। अब इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि इधर अंडर रूट है तो हमें अंडर रूट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, इसमें दोनों ओर a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो a स्क्वायर बन गया, ये ए बी बन गया,
और एक तरफ से इसकी घात जब हटाई तो ये घात उधर जाकर 1/2 हो जाती है, और 1/2 को हम अंडर रूट भी कहते हैं। इसको आप समीकरण 1 मानिए। फिर आपको दिया गया था b समानुपाती c, या b से गुणा करने पर ये हो जाएगा b गुणा b समानुपाती b गुणा c, या b² समानुपाती bc, या b समानुपाती अंडर रूट bc। समझ गए? इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आगे देखिए, अब हमें दिया हुआ है दिया हुआ तो है नहीं, लेकिन हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। देखो, a समानुपाती b के है और b समानुपाती c के हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि a समानुपाती b के है तथा b समानुपाती c के है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a c का समानुपाती होगा। देखिए, समझिए इस बात को। मोहन श्याम का भाई है, श्याम रोहन का भाई है, तो क्या मोहन और रोहन भाई नहीं होंगे? बिल्कुल भाई होंगे। तो इसीलिए अगर a समानुपाती b है तथा b समानुपाती c है तो a समानुपाती c हो जाएगा। या हम इसको दोनों ओर a से मल्टीप्लाई करके a² समानुपाती ac लिख देंगे, या a समानुपाती अंडर रूट ac लिख देंगे। इसको हम समीकरण 3 कहेंगे। अब हमें जो प्रूव करना है उसको अगर ध्यान से देखें तो उसमें a, b और c जुड़े हुए हैं, तो हम समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ देंगे। 1, 2 व 3 को जोड़ने पर हमें वही प्राप्त होगा जो हमसे सिद्ध करवाया है, a + b + c समानुपाती अंडर रूट ab प्लस अंडर रूट bc प्लस अंडर रूट ac। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के 2-2 नंबर के क्वेश्चन वेरिएशन टॉपिक में से बनते हैं। आप इसके जैसे और क्वेश्चंस भी अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको ज़रूर सोल्व कर लेना। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस कई बार कर लीजिएगा तो आपके अच्छे अंक आएंगे और आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर हाथ में हल्के से पकड़ी हुई चीज़ें नीचे छूट जाती हैं। अब हम टॉपिक समांतर श्रेणी से 2-2 अंक वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशन को सीखेंगे। क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 है, श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का 5वां पद, जिसको हम A5 कहते हैं, ये हमें 11 दिया हुआ है। 9वां पद, जिसको हम A9 कहते हैं या T9 कहते हैं, जैसा भी आपकी बुक में है आप कह लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 9वां पद 7 है। श्रेणी का 16वां पद यानी A16 हमें ज्ञात करना है। अब भाई A16 का मतलब है A + 15 D हमें ज्ञात करना है, जहाँ D क्या होता है आप भलीभांति जानते हैं, सारवंतर होता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप यहाँ प्रथम पद का पता लगा लो, सारवंतर का पता लगा लो, फिर आपसे कोई भी पद पूछ लिया जाए आप आसानी से उसको बता देंगे, और उनका पता ये दोनों बताएंगे। यहाँ हम लिखेंगे A5 होता है A + 4D, ठीक है। A + n-1 × D होता है, यहाँ n की वैल्यू 5 है इसलिए 4D। इसे तो आप जानते ही होंगे। समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है। A9 यहाँ दिया गया है हमें। A9 का मतलब होता है A + 8D, ये 7 के इक्वल दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। कक्षा 10 में आपने एक मेथड सीख लिया है समीकरणों को हल करने का, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। माइनस करेंगे, ये कैंसल, 4D में से 8D घटेंगे, माइनस के 4D बचेंगे। 11 में से 7 घटेंगे तो 4 बचेंगे,
डी की वैल्यू -1 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, -1 आएगी। ठीक है, अब डी की वैल्यू तो हमने ज्ञात कर ली है, तो समीकरण 1 का प्रयोग कर लेते हैं और ए की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। a + 4 गुणा -1 बराबर 11। डी के स्थान पर हमने क्या रख दिया? -1। ये हो जाएगा 11, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा और 4 ही कम 4, तो 11 + 4 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 15। अब हमारे पास प्रथम पद भी है और सारवंतर भी है, तो हम 16वां पद निकाल देंगे। अब 16वां पद यानी A16 ये होगा a + 15 × d, यानी हम लिखेंगे 15 + 15 × 1। यहाँ 15 - 15 प्राप्त होंगे, जिसका आंसर होगा 0। यदि समांतर श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद e है तो p + qवां पद ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2007 में आया हुआ ये 2 अंक का क्वेश्चन है। देखिए, सावधानी से देखिएगा इसको, इतना आसान भी ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है और उतना हार्ड भी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को देखकर डरना तो बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका। हमें कहा है यदि समांतर श्रेणी का pवां पद pवां पद a है, pवां पद a तथा qवां पद e हो तो p + qवां पद ज्ञात कीजिए। ना तो हमें इसका प्रथम पद पता है और ना हमें इसका सारवंतर पता है, तो माना, पहले यही मान लीजिए, माना श्रेणी का प्रथम पद। अब यहाँ a को तो मान नहीं सकते क्योंकि a pवां पद आ गया, तो अब हम किसको माने? हम m मान लेते हैं। प्रथम पद m व सारवंतर d है, तब प्रथम पद m तथा सारवंतर d है, तब pवां पद होगा a + अब a की जगह ले ली है m ने, तो m + n - 1 × d, और ये हमें a के बराबर दिया है, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। qवां पद होगा m + अच्छा, ये यहाँ p आएगा भाई, क्योंकि pवां पद है ना। ये q - 1 × d, यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि जब nवां पद हम ज्ञात करते हैं तो a + n - 1 × d लिखते हैं। अब pवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो p + m + p - 1 × d लिखेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। ये समीकरण 2 हो गई। यहाँ से पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, विलोपन विधि यूज करके घटा देते हैं इनको, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ p - 1 में से माइनस हो जाएगा q - 1 और बाहर आ जाएगा d, यहाँ a - e हो जाएगा। इसमें से इसको घटाकर यहाँ देखिए, अब ये p - 1 - q + 1 हो जाएगा इंटू d = a - e। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, p - q बचेगा इंटू d = a - e। या हम बात करें d की, तो d हो जाएगा a - e बटे p - q। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया? ये अभी d का वैल्यू हमारे पास आया। अब हम इस d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख लेते हैं और हम m की वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए समीकरण 1 का प्रयोग करूंगा। समीकरण 1 से m + p - 1 और d की वैल्यू a - e अपॉन p - q = a है, या m = हो जाएगा, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे a में से, तो p - 1 a - e अपॉन p -
क्यू हो जाएगा। m इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे p माइनस क्यू को, p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई a के साथ होगी तो ये ए पी माइनस ए क्यू हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी ई आएगा, बट एक माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ए आएगा, बट एक माइनस बाहर भी, ये भी अंदर जाना है तो ये प्लस हो जाएगा। और किस किस की मल्टीप्लाई अब करना रह गया है, इन दोनों की, तो ये माइनस ई आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस फिर से माइनस आ जाएगा। m इक्वल्स टू, अब हम देखें कि क्या क्या कैंसिल होगा, ए पी से ए पी कैंसिल हो जाएगा और ये m की वैल्यू आएगी, a को पहले लिखिए माइनस ए क्यों लिखिए, फिर प्लस पी ई लिखिए और माइनस ई लिखिए और अपॉन में लिख दीजिए p माइनस क्यू। ठीक है, अब हमें इसका p प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना है। p प्लस क्यूवा पद ये होगा m प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। m की वैल्यू को पुट करेंगे a माइनस ए क्यू प्लस पी ई माइनस ई अपॉन p माइनस क्यू और इसमें जोड़ देंगे p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन d की वैल्यू कहाँ है, ये रही a माइनस ई अपॉन p माइनस क्यू। p माइनस क्यू यहाँ एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं p माइनस क्यू को, तो ऊपर बचने वाला है a माइनस ए क्यू प्लस पी ई माइनस ई प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए पी आएगा प्लस ए क्यू आएगा माइनस ए आएगा, फिर माइनस पी ई आएगा, फिर माइनस पी क्यू ई आएगा और फिर प्लस ई आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैंसिल होने वाला है। ए से ए कैंसिल, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, पी ई से पी ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल और हमारे पास बचा ए पी माइनस क्यू ई, ए पी माइनस क्यू ई और इसके अपॉन में हम p माइनस क्यू लिख देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी p प्लस क्यूवा पद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और उनका योग तथा गुणनफल क्रम से 27 और 504 हैं, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये बात नोट करनी है कि यदि समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं लेनी होती हैं, तीन संख्याएं जो कि समांतर श्रेणी में आप लेंगे उनको किस तरह से लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, तीन संख्याएं ऐसे ली जाती हैं। तो मैं यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत कर देता हूं। मैं लिखता हूं, माना समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं a माइनस डी, ए प्लस डी हैं, तब इनका योग दिया हुआ है, हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार योग। देखिए इनका योग है 27, यानी a प्लस डी प्लस ए प्लस ए माइनस डी, तीनों को जोड़कर ये योग है 27 के बराबर। d से d कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, 3 a हो जाएंगे बराबर 27 और a का मान आएगा 3 नम 27, 9 आ जाएगा। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः अगर बात करें प्रश्न के अनुसार तो ये a माइनस डी गुणा ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 504 के। ठीक है, गुणा करा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। देखिए मैंने क्या किया है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी को ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा है, इक्वल्स टू 504 हो जाएगा। a की वैल्यू रख दीजिए, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू
500 4, 9 से इसको काट सकते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, और ये 81 आ जाएगा। 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56 आ जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 56, और डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 में से 6 गए 5, और 7 में से 5 गए 2, और डी की वैल्यू की बात करें तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे अभीष्ट संख्याओं को। अब अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं होंगी a माइनस डी, ए प्लस डी, दैट मीन्स 9 माइनस 5, 9, 9 प्लस 5, दैट मीन्स 4, 9, 14। ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n और nवा पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग 1/2 mn+1 होगा। यूपी बोर्ड 2016 में 2 अंक का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए हमें इसको कैसे करना है। हमें दिया हुआ है, अच्छा दिया है से पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, तब हमें दिया हुआ है mवा पद यानी am 1/n के बराबर तथा nवा पद यानी an 1/m के बराबर। mवें पद का मान हम a प्लस m-1 इंटू डी लिखेंगे जो कि 1/n के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ nवें पद का मान a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे जो 1/m के बराबर है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। घटा देते हैं, a से a कट जाएगा। यहाँ m-1 माइनस n-1 इंटू डी आ जाएगा और यहाँ 1/n-1/m हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कटेगा, m-n यहाँ होगा इंटू डी। एलसीएम लेंगे, mn एलसीएम होगा, m की मल्टीप्लाई इधर और n की मल्टीप्लाई इधर होगी और हम mn से mn काट सकते हैं तो d का वैल्यू 1/mn आएगा। d का वैल्यू 1/mn आएगा। ठीक है, इसको हम अभी नोट करके रख लेते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें सार्वंतर यानी d की वैल्यू चाहिए। d की वैल्यू हमारे पास है, हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू के लिए d की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, समीकरण 1 से a प्लस m-1 इंटू 1/mn बराबर 1/n हो जाएगा। a बराबर आएगा 1/n माइनस, ये पूरा टर्म उधर जाकर माइनस होगा, m-1/mn हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम mn होगा, m की इधर मल्टीप्लाई होगी, माइनस m+1 हो जाएगा, m से m कट जाएगा और a की वैल्यू भी 1/mn ही प्राप्त होगी। अब हम SMN यानी mn पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2, दैट मीन्स mn/2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है? चलो हम पहले 2a ही लिख देते हैं, 2a प्लस mn-1 इंटू डी। ठीक है, mn/2 2 इंटू 1/mn प्लस mn-1 और 1/mn आ जाएगा। 1/mn कॉमन आ जाएगा तो mn/2
गुणा 1/mn कॉमन आ गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ mn और यहाँ -1 बचेगा। mn से mn कैंसल। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये 1/2 है, 2 में से 1 घटेगा 1, ये mn प्लस 1 लिखा जा सकता है और यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। समांतर श्रेणी से और भी क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं और गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो अभी बचे हुए हैं, उनको हम देखते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अब एक दिन में 2 वीडियो अपलोड हो रही हैं आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिगत। एक वीडियो सुबह 5 बजे और एक रात 8 बजे आ रहा है। तो कीप कंटिन्यू फॉर प्रिपरेशन। आपकी तैयारी कराने के लिए मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियोस को ऑनलाइन मोड में ही देखें, ऑफलाइन मोड में ना देखें, जिससे मुझे भी मेरी मेहनत का रेवेन्यू मिलता रहे। तो चलिए डियर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।